हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के 5वें पद को देखेंगे। 5वें पद की व्याख्या देखेंगे। हमने पहले 4 पद देख लिए हैं पहले के वीडियोस में। आज हम 5वें पद की व्याख्या देखेंगे। इस वीडियो में हम जानते हैं कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच में संवाद चल रहा था उन 2 वरदानों को लेकर जो कि रानी कैकेयी ने मांगा था उनसे, जिसके लिए राजा दशरथ उनके पहले वरदान के लिए राजी भी हो गए थे। उनके पहले वरदान के लिए उन्होंने कहा, उन्हें समझाया कि हाँ, मैं पहले वरदान के लिए राजी हूँ, लेकिन दूसरा वरदान फिर भी आपका बहुत ही ज़्यादा कठिन है मेरे लिए, मैं उसे नहीं मान सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन रानी कैकेयी फिर भी इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रही थी कि वो अपना दूसरा वरदान वापस ले लें या फिर उनसे कुछ और मांग लें उसके बदले। तो इसमें हम यही देखेंगे कि राजा दशरथ उन्हें किस प्रकार से राज़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं उस दूसरे वरदान को वापस लेने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं कि मैं राम की शपथ अर्थात सौगंध, सत अर्थात 100 बार, सुभाव अर्थात स्वभाव से, कि मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम माथु कछु कहेउ न काऊ। अगर रानी कैकेयी को इस बात का संदेह है कि राम जी का राज्याभिषेक करना या राम जी को युवराज बनाने का जो निर्णय है वो कौशल्या जी के कहने पर उन्होंने लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मातु कछु कहेउ न काऊ, राम की माता अर्थात कौशल्या ने उस विषय में उनसे कुछ भी नहीं कहा है। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूचे। आगे राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने सब कुछ तुमसे बिना पूछे किया, मैंने इस बारे में ना तो विचार विमर्श, मतलब विचार तो किया लेकिन मैंने किसी से सलाह नहीं ली, किसी से चर्चा नहीं किया इस बारे में। यही मेरी गलती थी शायद, जिसकी वजह से तेहि ते परेउ मनोरथ छूचे, जिसकी वजह से मेरा पूरा मनोरथ व्यर्थ हो गया। आगे लिखा है, रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। आगे राजा दशरथ उनसे अपनी बात बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार उनका पहला वरदान पूरा कर दिया है, उसके लिए वे राजी हैं और उसे वे जल्दी पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सजाएं, जाइए आप, अब मैं आपके पहले वरदान के लिए तो राजी हूँ ना, आप जाइए और मंगल साज सजाइए, अपने क्रोध का त्याग करिए। कछु दिन गए भरत जुबराजू, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे, भरत का मैं राज्याभिषेक करवाऊंगा और भरत युवराज हो जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि एक ही बात मोह दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। यहाँ वो अपनी बात कहते हैं कि मुझे दूसरा जो वरदान है बस इसी बात का दुख है, एक ही बात मोह दुख लागा, एक ही बात का मुझे दुख लगा कि आपने जो दूसरा वरदान मांगा है वो बड़ा ही असमंजस भरा है, वो मेरे लिए इतना आसान नहीं है। वे कहते हैं, अजहु हृदय जरत तेहि आँचा, मेरा हृदय उसकी आँच से अभी भी जल रहा है। जो आपने दूसरा वचन मांगा उसकी आँच से मेरा हृदय अभी भी जल रहा है। बर दूसर असमंजस मांगा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा। कहते हैं कि इस क्रोध, क्या ये जो आपका क्रोध है ये वास्तव में इतना अधिक है? मतलब आप भी तो राम को इतना ज़्यादा मानती हैं, उससे इतना ज़्यादा स्नेह करती हैं, क्या ये आपका जो ये क्रोध है उनको वन भेजने का, 14 वर्ष का वनवास आप जो मांग रही हैं उनके लिए, क्या ये क्रोध इतना ज़्यादा अधिक हो गया? कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सब को कहाई राम सुठी साधु। आगे वो कहते हैं कि कहु तजी रोसु राम अपराधु, आप जो है अपने क्रोध का त्याग कर हमें कम से कम राम का अपराध तो बता दीजिए कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने अपराध इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया जो आप उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही हैं। सब को कहे राम सुठी साधु, बाकी सब तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु स्वभाव के हैं, अर्थात राम तो बड़े ही सीधे सरल तथा सहज स्वभाव के हैं। उन्होंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया कि आप उन्हें वनवास भेजने का वरदान मांग रही हैं। आगे देखते हैं, तुहु सराहसी करस स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। आगे वे बताते हैं कि आप भी तो राम की सराहना करती थी, आप भी तो इतना ज़्यादा स्नेह करती थी उनसे, इतना ज़्यादा उनको मानती थी, इतना ज़्यादा उनसे प्यार करती थी। अब सुनि मोहि भयउ संदेहु,
अब आपके इस वरदान को सुनकर मुझे आप पे संदेह हो गया है कि आप जो इतनी प्रशंसा करती थी उनकी, जो उनसे इतना ज़्यादा स्नेह करती थी, कहीं वो सब एक दिखावा तो नहीं था, वो सब एक झूठ तो नहीं था। आगे वे कहते हैं, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। वे कहती हैं जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, अर्थात राम जो शत्रु के लिए भी इतने इतने सहज रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, इतने सरल स्वभाव से उनके सामने पेश आते हैं। सो किमि करहि मातु प्रतिकूला, वे अपनी माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेंगे? जो अपने शत्रुओं का भी इतना आदर करते हैं, शत्रुओं से भी इतने सहज रूप से पेश आते हैं, वे अपनी माता से कैसे प्रतिकूल आचरण में पेश आ सकते हैं? आगे दोहा, प्रिया हास्य रस परिहरहि मागु विचारि विवेकु जेहि देखऊं अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। आगे राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, इस क्रोध को छोड़ दें, अब इस क्रोध का त्याग करें और मांगु विचारि विवेक अर्थात विवेक से अर्थात विचार कर अपने वर को मांगे। जेहि देखऊं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, जिससे अब मैं अपने प्रिय भरत का राज्य अभिषेक नेत्र भर कर, नयन भरी नेत्र भर कर देख सकूं, अर्थात जी भर कर देख सकूं, पूरे खुशी से पूरे सुकून से देख सकूं, मुझे किसी भी बात की पीड़ा न रहे मेरे हृदय में। वरना अगर आप ये दूसरा वरदान अपना नहीं बदलती हैं तो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी होगा, मेरे सहनशीलता के बाहर है। इसमें 2 तरह के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, एक तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और एक संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ पे राजा दशरथ उनकी अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, यहाँ पे राजा दशरथ ने जो उनके एक माता के रूप का जो स्नेह है उस पर संदेह किया है। उनके इस वरदान के उन्होंने जो ये वरदान मांगा उसके अनुसार उन्होंने उन पर ये संदेह किया कि आप इतना कठोर वरदान कैसे मांग सकती हैं उस पे जिसको आप अपने पुत्र से भी ज़्यादा स्नेह करती थी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे एक जो 6वां पद है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।